किसी भी एक पर्सन को अपने माइंड के अंदर सोच लीजिए, बिकॉज हम जानने वाले हैं वो पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपको लेके क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। तो जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, थोड़ा डीपली इमेजिन कीजिए, अपने पर्सन के फेस को इमेजिन कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड। अगर इमेजिन नहीं सही से होता तो 3 बार सिर्फ उसका नाम लीजिए, हम बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी विश लिख सकते हो जिसे आप बहुत जल्दी पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, और देखते हैं जी यूनिवर्स इस बारे में क्या कहती है, वो पर्सन आपको लेके क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस है। याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ गाइडेड रीडिंग फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कार्ड आ चुका है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट वन मेरे पास साइन आ रहा है यहाँ पर, यू कैन सी दैट इट्स अमेजिंग 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो कहीं ना कहीं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा तुम दोनों के दरमियान में उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही हैं। एनीवेज आई हैव टू चेक मोर डीपली, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप इन साइड्स के अंदर चेक करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। यू शुड वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए आपको। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स। ओके, सो मीन्स के मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। कहाँ से मूवमेंट, किसकी तरफ मूवमेंट, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, हर चीज़ को याद रखिएगा। किसी एक पर्सन को आप इमेजिन कर सकते हो, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर कुछ भी ऑपोजिट जेंडर के लिए मोस्टली ये रीडिंग होने वाली है, और सेम जेंडर को लेके भी आप देख सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान में इस टाइम पे बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर नो कांटेक्ट हो रहा है, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है। बट दिस पर्सन इज वेरी वरीड अबाउट यू। आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते, आपसे दूर है या तो आपके पास हैं, तो वरीड आपको लेके बहुत ज़्यादा है और आपके लिए टेंशन उनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट थोड़ा सा आज हो सकता है कि रीडिंग आपको डिफरेंट मिले, बिकॉज हम थोड़ा बहुत जो है हीलिंग को लेके भी बात करने वाले हैं, रेमेडीज एंड रिचुअल्स को लेके भी बात करने वाले हैं, और आपके लिए क्या बेस्ट है उसको लेके भी बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, किसकी वजह से, आपकी वजह से। ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट साइन, बहुत ज़्यादा बड़ा साइन है, मीन्स के नॉट अ स्मॉल साइन, या फिर एक छोटी सी आम सी बात नहीं है कि एक पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, बहुत केयर कर रहा है आपको लेके। तो देन इट्स मीन के कहीं ना कहीं तुम दोनों के अंदर एक लव टाई तो है, ठीक है ना, सॉल कनेक्शन तो है, या तो तुमने अपने पर्सन को कुछ ना कुछ जो है इनपुट दिया होगा, आज उसका आउटपुट तुम्हें मिल रहा है, या तुम दोनों एक कर्मिक सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हो, या फिर तुम दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बाउंडेड है एक दूसरे के साथ। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ओके, सो बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर केयरिंग के साइन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो इट्स मीन कि अगर आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट के अंदर हो, या किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, ओके, सो वो पर्सन आपके साथ काम करते हैं, या फिर आपके हाउस वाइफ हैं, या फिर आपके हाउस हस्बैंड हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा, यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन को आपकी फिक्र है। अब इस चीज़ को मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी एनर्जीज को पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनर्जी अब क्या कह रही है, इट्स मीन के रात को अचानक से उठ जाते हैं सोते सोते आपके इमेजिनेशन के साथ, आपके थॉट्स के साथ, आपकी फिक्र के साथ। ओके, सो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो चुका है। लेकिन सेपरेशन हो भी जाए, तुम दोनों एक दूसरे से दूर भी हो जाओ, फिर भी एक दूसरे के साथ माइंडली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, दिमागी तौर पे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन आजकल डोनेशंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लेके, ठीक है ना, कि तुम्हारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, या फिर आपके पर्सन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। इन प्रॉब्लम्स को वाइंड अप करने के लिए, कवर अप करने के लिए तुम्हारे पर्सन डोनेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोनेशंस भी हो सकता है, और सेकंडली आई कैन सी दैट कि कुछ मनी मैटर्स के अंदर आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि इस टाइम पे आपके पर्सन को मनी जो है डोनेट कर रहे हो किसी को, या फिर किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, या सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और मे बी कि हो सकता है कि वो आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे हो। ओके, बिकॉज आई कैन सी दैट कि एक पर्सन जो है इंतजार में बैठा है, जबकि दूसरे पर्सन को यहाँ पर मिल रहा है। इट्स मीन के राइट्स जो है वो हो सकता है कि जो राइट्स आपको मिलने चाहिए थे वो किसी और को मिल रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि वही पर्सन बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हो। हमें इन चीज़ों की गहराई के अंदर नहीं जाना, हमें जाना है पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है ना। आपके माइंड के अंदर जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस को लेकर बात करने वाले हैं। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर यू। ओके, सो इसको थोड़ा सा आपने डीपली समझना, डीपली,
ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सकें, आपकी लाइफ के अंदर से लड़ाइयाँ झगड़े फाइट्स वगैरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पर आपके पर्सन ठीक है ना, जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, उनके पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी और को इमेजिन कर रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट जिसको भी आप इमेजिन कर रहे हो, आपके पर्सन की बात कर रहा हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके जो है डोनेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में केयरर हैं, आपके बारे में फिक्रमंद हैं, आपके ऊपर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपके घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो देन इट्स मीन योर पर्सन इज़ वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी वेरी लॉयल विथ यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लॉयल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है सिंसियरिटी नहीं है, सारा कुछ है, साउल कनेक्शन है, साउल टाइस है, कभी भी ये रिलेशनशिप एंड ओवर नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान में हार्श बिहेवियर, हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन तुम्हें बुरा भला कह रहे हो, तुम तुम्हारे पर्सन को बुरा भला कह रहे हो, या फिर एक स्टकिंग सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसने टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट कर दिया आपका, ठीक है। हो सकता है कि आपको आजकल जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो अपने पर्सन के ऊपर, या फिर आपको ऐसे नेगेटिविटी फील हो रही हो कि आपके पर्सन कहीं और जाके अटैच हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन किसी और के साथ ही अटैच हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन हिडनली आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हिडनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा उस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जहाँ पर हमें वैल्यू देनी चाहिए किसी पर्सन को, वहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है ना। वी हैव टू वैल्यू ऐड, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है वैल्यू, जिसको आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब वैल्यू किस चीज़ की है, वर्थ किस चीज़ की है, कि आपके पर्सन हिडनली जो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, यू नॉट नो अबाउट दैट, ठीक है ना। उस चीज़ को वैल्यू एडिशन के अंदर रखो, ठीक है ना, उस चीज़ को वर्थ दो, ठीक है ना। आने वाले टाइम के अंदर तुम्हें तुम्हारे पर्सन की हर बात पे एग्री होना पड़ेगा, बिकॉज आज तुम अपने पर्सन को लेके बहुत सी नेगेटिविटीज़ को फैला रहे हो ना, नेगेटिव चीज़ तुम्हारे माइंड के अंदर जा रही है, तुम दूसरों से भी बात कर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं भाई दिस इज़ गुड, ठीक है ना। तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कम्प्लेक्सिटी इस टाइम पे हो सकता है कि चल रही हो, लेकिन कम्प्लेक्सिटी जितनी मर्जी हो, बट तुम्हें यहाँ पर खुद को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर तुम खुद के ऊपर एफर्ट नहीं कर रहे, खुद के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि मिरेकलस सारा कुछ ऐसा हो जाए, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अब खुद को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे पर्सन का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो, तुम्हारे पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो कि लोग उसी की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर लोग उसके बात करना चाह रहे हो, या कुछ भी ऐसा वैसा। बट यहाँ पर जो है ना, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को थोड़ा सा कवरिंग मोड के अंदर रखना है, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है योर पर्सन इज़ वेरी लॉयल विथ यू, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन की कोई भी थॉट्स बुरी नहीं है तुम्हें लेके, कोई भी थॉट्स नेगेटिव नहीं है तुम्हें लेके, ठीक है ना। तुम्हें चीट नहीं करना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है ना, जो एनर्जी आ रही है, तुम उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तुम अट्रैक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पर्सन के रिलेशनशिप्स और भी क्रिएट हो, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो तुम्हारे पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पर्सन तुमसे फाइट करें, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो तुम्हारे पर्सन तुम्हें इग्नोर करे, तो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना भैया, ठीक है ना। अपनी अट्रैक्शन को अगर सीधा रखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है ना। आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ओके रहने वाली है, एंड यू कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन हर चीज़ से मूव ऑन करने के लिए रेडी है, हर चीज़ से मूव ऑन, ठीक है ना। यू कैन सी दैट हियर इज एनर्जी फॉर 8 ऑफ कप्स, लेकिन कप्स को बिहाइंड द सीन रखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपके पर्सन जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स मीन कि मूव ऑन करने के लिए रेडी है तुम्हारे पर्सन, हर तरह की चीज़ को, हर तरह की फैसिलिटी को रिजेक्ट करने के लिए रेडी हैं, हर तरह की चीज़ जो एनर्जी उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है उस चीज़ों को भी रिजेक्ट करने के लिए रेडी हैं। इट्स मीन कि आपके पर्सन किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर यू, ठीक है ना, आपके लिए। तो आपके साथ इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी, इतनी ज़्यादा लॉयल्टी, हर चीज़, लेकिन तुम्हारा माइंड जो है वो नेगेटिव क्यों जा रहा है भैया। अपने माइंड से नेगेटिविटी को ख़त्म करो, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करो। हो सकता है कि यही सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है तुम्हारी लाइफ के अंदर, जो कि तुम्हें तुम्हारे पर्सन के अगेंस्ट कर रही है और इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है जो कि नहीं आनी चाहिए तुम्हारी लाइफ के अंदर। सो लेट मी शो मोर, और देखते हैं जी और क्या है पर्सन और योर माइंड क्या सोचते हैं जी आपके पर्सन आपको लेके, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड बिहेवियर आपके लिए क्या है। ओके, सो आपको अपने पर्सन को मेंशन करना है। ओके, तो लेट मी चेक। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। ओके, सो अब एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ बहुत बड़ी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट कि योर पर्सन इज प्रोटेक्टिंग योर लॉर्ड, ठीक है ना। तुम्हें जहाँ गए भी हैं तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ रहते हैं, दूर रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें स्टॉकिंग करेंगे, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तुमसे बात होती है या नहीं होती, वो बात की बात है, बट स्टॉकिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है रीज़न, क्या है उनके माइंड के अंदर ऐसा, क्या है उनके हार्ट के अंदर कि वो स्टॉकिंग कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। इस वेरी वेरी बिगेस्ट साइन वो ये है कि आपकी केयर है आपके पर्सन को, ठीक है ना।
अगर वो आपको केयर नहीं है, ठीक है ना, आपके बारे में वो नहीं इंटरेस्टेड, तो आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं? मुझे ये तो बताओ, आपकी पिक्चर्स को निकाल के क्यों क्यों याद करते हैं, क्यों देखते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है? हो सकता है लिटिल अबिट टाइम तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पर्सन के पास ना हो, ओके। सो हो सकता है कि ना हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के ऊपर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि अगर वो अपने काम को लेके बिजी हैं, अगर वो अपनी एनर्जी को लेके बिजी हैं, सो तुम्हें तुम्हारे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी एनर्जी को मीन्स के हेल्प आउट करें, जो भी है वट एवर। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है योर पर्सन इज फाइटिंग योर लॉट, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान में आजकल इस टाइम पर रिसेंटली राइट तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट एनर्जी वॉक कर रही हो, एक दूसरे के अगेंस्ट तुम दोनों चल रही हो, लेकिन ये अगेंस्ट चलने से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, ओके। सो आगे चल के कहीं ना कहीं तुम्हें रीयूनाइट होना पड़ेगा, अगेन होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि तुम दोनों एक यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट किए गए हो, ठीक है ना। खुद को तो नहीं ना क्रिएट किया तुम दोनों ने, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ने जो एनर्जीज तुम दोनों में पुट की है, इन्हें जाके एक दूसरे के साथ मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। आज मिले, कल मिले या परसों मिले, जब मर्जी मिले, ठीक है ना। अब तुम्हारे पर्सन के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सो देन व्हाट इट्स मीन, अगर अगर तुम्हारे पर्सन के चाहने वाले ना होते ना, तो तुम भी ना उसे चाहते, ठीक है ना। दैट्स अ पॉइंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा गहराई से तुमने सोचना है। एंड लेट मी चेक मोर, यहाँ पर टैरोस की तरफ से देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है और क्या कहना चाह रहे हैं पर्सन। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, यू कैन सी दैट इज अ 10 of wands. It's been a lot of pressure on your person, a lot of pressure, family pressure, okay, financial pressure, love pressure, clients pressure and bundle of pressures. You can see that, लेकिन अकेले ही तुम्हारे पर्सन उसको हैंडल कर रहे हैं, अकेले। ये एनर्जी है तुम्हारे पर्सन की, ओके। सो इट्स मीन कि कहीं ना कि तुम्हें शो ऑफ नहीं करवा रहे, ठीक है ना। तुम्हें शो ऑफ नहीं करवा रहे कि वो किस सिचुएशन के अंदर है, किस चीज़ के अंदर है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तुम्हें बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करवा रहे। लेकिन तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं स्पोर्टिव एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें सपोर्ट मिलने वाली है तुम्हारे पर्सन से, तुम्हारे पर्सन बंडल ऑफ पीपल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बंडल ऑफ एनर्जीज को सपोर्ट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है बहुत से लोगों को अच्छा बिहेव उनके साथ करेगा। यू कैन सी दैट 10 of wands, इसमें बहुत सी प्रेशर्स, बहुत सी एनर्जीज दिखाई दे रही है, जैसे थक चुके हैं, लेकिन वो किसी को मदद के लिए पुकारते नहीं आपके पर्सन, ओके। सो यू गॉट दैट, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा डीपली शेयर करना है, ठीक है ना। डीपली सोचना है कि क्या ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तुम्हारे पर्सन के साथ, क्या उनकी एनर्जी ऐसी है, क्या दोनों एक दूसरे के कार्मिक हो, सॉलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ओके। सो लेट मी चेक मोर, यहाँ से देखते हैं कि और क्या साइंस और क्या एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है योर पर्सन हो योर माइंड। सो लेट मी चेक, आपको अपने पर्सन को मैचिंग करना है, ओके। सो यू कैन सी दैट बहुत से लोगों ने आपके पर्सन को क्या किया, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, ट्रैप करने की कोशिश की। कैसे? किसी ने सेक्स के साथ, किसी ने लस्ट के साथ, किसी ने मटेरियल के साथ, ठीक है। आपके पर्सन को ट्रैप करने की कोशिश की है, अपने तरफ खींचने की कोशिश की है, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ और आपके दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान बहुत से थर्ड पार्टीज आई हैं, ठीक है ना, थर्ड पार्टीज आई, लेकिन योर पर्सन इज वेरी प्योर सोल, ओके। सो तुम भी प्योर सोल हो तो तुम्हारे पर्सन भी बहुत प्योर सोल है, लेकिन बीच में आड़े की आ रही है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आड़े आ रही हैं, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स को साइड पे करना पड़ेगा भैया, देन ही चीज़ें बेटर होंगी, अदरवाइज चीज़ें बेटर होने वाली नहीं है, ओके। सो लेट मी चेक मोर। Okay, so I'm getting as a 3 of Pentacle. एनर्जी है 3 of Pentacle की। So you can see that अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा स्वेयर सिचुएशन क्रिएट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा नॉन कॉन्टैक्ट हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है? क्यों है ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा, ओके। सो हो सकता है कि तुम इसे अपने सहेलियों के साथ शेयर कर रहे हो, तुम इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो और तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, दफा करो, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई बात है, ये भी कोई पर्सन है, या फिर ऐसे और वैसे, ठीक है ना। कि तुम्हें मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारा है, उनका रिलेशनशिप नहीं है, ओके। तो इट्स मीन थर्ड पार्टीज हैं लेकिन आपकी तरफ से हैं, ओके। सो तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करें, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सिलेक्ट करते हो, क्या रिजेक्ट करते हो, ओके। सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाला है इसी एनर्जी को लेके, इसी वाइब्रेशन को लेके। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट, ओके। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। सो एस ऑफ वॉन्ड, सक्सेस। किसको सक्सेस है भाई? तुम्हारे पर्सन को, ओके। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डीपली बताता चलूँ कि तुम्हारे पर्सन जो भी हैं, जो लोग इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनके साथ रेजोनेट होने वाली ये चीज़, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को हील करने के अंदर सक्सेस हुए हैं,
तुम्हारे पर्सन हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली को हील करने के लिए सक्सेस हुए हैं, हो सकता है कि स्पोर्टिव एनर्जी के अंदर सक्सेस हुए हैं तुम्हारे पर्सन, बट आई कैन सी दैट अथॉरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुम्हारे पर्सन के हाथ में अथॉरिटी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पर्सन कुछ भी अगर कहेंगे, कुछ भी करेंगे तो उन्हीं की बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी बात को तुम प्रायोरिटी नहीं देते। आई नो दैट तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इस मामले में, बट तुम्हें तुम्हारे पर्सन की भी माननी पड़ेगी, तुम्हारे पर्सन की मान के भी चलनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त अपनी ही बात को मनवाना जाए या फिर अपनी ही बात को प्रायोरिटी दी जाए। तो थोड़ा बहुत जो है अपने पर्सन की बात को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड यू कैन सी दैट ही इज अ साइन ऑफ सक्सेसफुल, ठीक है ना। सक्सेसफुल होना चाहिए कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुली दोबारा से मिलोगे, दोबारा से रियूनाइट होगा, दोबारा से एक दूसरे से लड़ोगे, फिर वही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अब क्या है कि खुद को जब तक चेंज नहीं करोगे तो रिलेशनशिप कैसे चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर। और ज़्यादा देखते हैं और डिफरेंट साइड्स के अंदर चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि तुम्हारे पर्सन ने पैसे को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मनी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मटेरियलिस्टिक तुम्हारे पर्सन नहीं है। उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी है, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी है। ओके, सो गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस तो दी है, प्रॉस्पेरिटी को एक साइड पे रखा है, ठीक है ना, पैसे को एक साइड पे रखा है, लस्ट को एक साइड पे रखा है, हवस को एक साइड पे रखा है, ये सारी चीज़ें जो है एक साइड पे, बट किसको, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी है। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर एक चीज़ है कि जब भी वापस आ जाएंगे, जब भी तुम्हारी लाइफ के अंदर दोबारा से एंट्री करेंगे तो तुम उनके लिए वैसे ही मौजूद होगे, वैसे ही तुम रेडी रहोगे। ओके, तो इट्स मीन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी ऐसा वैसा नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सिर्फ थॉट्स ही हैं। ओके, सो लेट्स मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है, व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ 9 ऑफ वांड्स, ठीक है ना। 9 ऑफ वांड्स अगेन वही चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत से लोग जो है आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, सो दैट्स व्हाई योर पर्सन इज हार्शिंग विथ यू। ओके, हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव वर्ड्स के साथ बात कर रहे हो, तुम्हारे पर्सन को अच्छे से भी बात कर रहे हो लेकिन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे पर्सन को। ओके, सो दैट्स व्हाई मैनिपुलेटिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हारे पर्सन एक ही चीज़ को पकड़ के खड़े हैं, वो तुम हो, ठीक है। तुम्हें पकड़ के खड़े हैं कि तुम्हारे से रिलेशनशिप खत्म नहीं होना, जहाँ से मर्जी हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही है तो ओके, सो लेट मी चेक द फाइनलाइज कार्ड ऑफ दिस ट्रेडिंग। तो देखते हैं जी, फाइनल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग एज द लवर फाइनल कार्ड। समझ गए होगे, नहीं समझे कमेंट में करके बोल लेना, ठीक है, पूछ लेना कमेंट के अंदर। लवर्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं होते, यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाई दे रही है, लव, रोमांस, सक्सेस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, ईच एंड एवरीथिंग मीन्स कि तुम दोनों के दरमियान में वाइब्रेशन जनरेट हो चुकी हैं लवर्स की। लड़ोगे, झगड़ोगे, फिर वहीं पे आओगे, ये एनर्जी, ठीक है। सो बाकी रीडिंग कैसा लगा वो लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे प्लस माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।